हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स कर रहे हैं हम। चैप्टर आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, जिसको हम यहाँ पे कंटिन्यू। तो कुछ क्वेश्चन हम करेंगे आज। अब देखिए, एक क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म ऑफ टू एपी 63, 65, 67 और दूसरा एपी है 3, 10 एंड 17 इक्वल। तो यहाँ पे ये बोला गया है एन की कौन सी वैल्यू के लिए nth टर्म इन दोनों एपी की इक्वल होंगी। मतलब आप सीधा ये बोल सकते हैं कि इन दोनों एपी की कौन सी टर्म्स इक्वल होंगी, है ना। सिंपली ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। चलिए नोट करके इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, अब सॉल्व करेंगे इसको। देखिए, दो एपी है ना। सबसे पहले फर्स्ट एपी लेते हैं, 4 एपी 63, 65, 67 एंड सो ऑन। फर्स्ट टर्म है इसकी 63। कॉमन डिफरेंस है a2 माइनस a1, दैट इज 65 माइनस 63, दैट इज 2। कॉमन डिफरेंस 2 आ गया। an क्या होता है? an होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे an हमें निकालना है। a है 63 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू 2 है। चलिए इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो 63 प्लस 2n माइनस 2 आ जाएगा। an की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे? 63 माइनस 2 प्लस 2n। और इसको फाइनली हम इसकी वैल्यू लिख देंगे 61 प्लस 2n। इसको आप इक्वेशन 1 बोल। अब इसी के लिए, इसी के साथ हम लिखते हैं 4 AP 3 10 17 एंड। इस AP के लिए देखिए अब ध्यान से, फर्स्ट टर्म क्या है? 3 है। ये हो गया। और देखिए, कॉमन डिफरेंस a2 माइनस a1, दैट इज 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7। अब an क्या हो जाएगा? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसका an हो गया। अब वैल्यूज रख देंगे इसमें। a कितना है? 3 है, प्लस n माइनस 1 डी 7 हो गया। an कितना आ गया? 3 प्लस 7n माइनस 7। तो ये कितना आ जाएगा? an इज इक्वल टू 7n माइनस 4। ये इक्वेशन 2 होगी। नोट कर लेंगे इन दोनों, फिर हम सॉल्व करें। ठीक है, तो चलिए अब इसको, यहाँ पे बोला क्या गया है? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन nth टर्म आर इक्वल। तो हमें वही निकालनी है इनकी वैल्यू। आप लिखेंगे व्हेन nth टर्म्स आर इक्वल। जब nth टर्म इक्वल होंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इक्वल हो जाएंगी। यानी देखिए, ये इसकी nth टर्म है, ये इसकी nth टर्म है, यानी 61 प्लस 2n। ठीक है, इज इक्वल टू 7n माइनस 4। अब लिखेंगे 61 प्लस 2n इज इक्वल टू 7n माइनस 4। चलिए तो फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? हम इसको इधर लेके आ जाते हैं। 2n माइनस 7n इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस 61। तो ये आ गया माइनस 5n इक्वल्स टू माइनस 60। n क्या आ गया? माइनस 65 डिवाइडेड बाय माइनस 5। और जब इनको कैंसिल आउट करेंगे तो ये 13 आ जाएगा। तो n क्या आ गया? 13 आ गया। तो आप बोल सकते हैं 4n इज इक्वल टू 13। तो nth टर्म्स ऑफ APs आर
इक्वल, मतलब आप ये बोल सकते हैं या तो कि 13th टर्म ऑफ दीज एपी आर इक्वल, ठीक है, या फिर n इज इक्वल टू 13 के लिए nth टर्म इक्वल है, एक ही बात है। तो इन दोनों एपी की 13वीं जो टर्म्स है वो इक्वल आएंगी, नोट कर लेंगे इसको। चलिए एक क्वेश्चन लिखेंगे अब। हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 आर बिटवीन 250 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल हैं ये आपको बताना है, नोट कर लेंगे फिर सॉल्व। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे बताइए, तो फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 4 ग्रेटर देन 10, 10 से बड़ा कौन सा मल्टीपल होगा? 4 इंटू 3 12। तो नेक्स्ट मल्टीपल 16, 10, या देयरफॉर आप लिख सकते, क्या बन जाएगा मल्टीपल्स इसके, देखिए द मल्टीपल्स ऑफ 4 12, क्योंकि 10 से बड़े लिखेंगे, 12 से स्टार्ट करेंगे, 16, फिर 20, 24 एंड सो। अब when we divide 250 by 4, remainder is 2। आप बोल सकते हैं द मल्टीपल ऑफ 4 इज इक्वल टू 250 माइनस 2, क्योंकि रिमाइंडर 2 आया है तो इसमें से 2 घटा देंगे, ये आ जाएगा 248, इस 248। एपी क्या हो गया? द एपी ये है 12, 16, 20, 24 टिल 248। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म होगी 12, कॉमन डिफरेंस हो गया 4, एंड लास्ट टर्म यानी ए एन होगी 240। अब हमें क्या निकालना है? टोटल कितनी टर्म्स हैं इसके बीच, वो एन की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर हमें ये पता लग जाए कि ये इसकी लास्ट टर्म कौन सी टर्म है, तो हमें पता लग जाएगा कि टोटल कितनी टर्म्स हैं। उतने ही 4 के मल्टीपल्स होंगे 10 और 250 के बीच, नोट कर लीजिए फिर आगे। तो चलिए इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। अब हमें पता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है? 248 है। फर्स्ट टर्म कितनी है इसकी? 12 है। एन माइनस 1 इंटू डी 4 है। चलिए इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 248 यहाँ पे है, माइनस 12, 12 को लेफ्ट हैंड साइड लेके आ गए। अब एन माइनस 1 इंटू 4। अब 248 माइनस 12 कितना होता है? 236। ये तो पता है ना आपको। 4 को लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाए, 236 डिवाइडेड बाय 4 कितना आ जाएगा? 4 टू 5, 4 5 20, 3 बच गया और 6 उतार, कितना आ गया? 4 इंटू 9 इज इक्वल टू एन माइनस 1। 4 को लेफ्ट हैंड साइड लाए, बाकी तो सेम रहेंगे।
59 प्लस 1 इज इक्वल टू n, तो n की वैल्यू आ गई 60। तो आप लिखेंगे देयरफॉर देयर आर 60 multiples of 4 between 10 and 250। 10 और 250 के बीच में टोटल 60 मल्टीपल्स हैं। ठीक है, नोट कर। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया सबने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। चलिए, ये क्वेश्चन है, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 60 एंड द सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। तो आपको कुछ कंडीशन दी गई है कि ऐसा एपी बताना है जिसकी थर्ड टर्म 16 होगी और जो सेवेंथ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है। चलिए नोट कीजिए फिर सॉल्व। चलिए अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। इट इज गिवन दैट A3 equals to 60 and A7 minus A5 equals to 12। ये गिवन है आपको। We know that AN is equal to A plus N minus 1 into D, ये पता है। चलिए सबसे पहले A3 को देखते हैं। A3 में होगा A प्लस N यानी 3 माइनस 1 इंटू डी। तो A3 क्या आ गया, A3 इज इक्वल टू, यहाँ पे सीधा लिख देते हैं। चलिए A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D इज इक्वल टू 16। ठीक है, तो A3 है आपका A प्लस 2D इज इक्वल टू 16। अब दूसरा देखिए, हमें ये भी पता है कि भाई A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी माइनस A प्लस 5 माइनस 1 डी इक्वल टू 12, 12 के बराबर है ये। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। A प्लस 7 माइनस 1 हो गया 6D माइनस A माइनस 5 माइनस 1 4D इज इक्वल टू 12 आ गया। अब प्लस A माइनस A 0 हो जाएगा और 6D माइनस 4D 2D आ जाएगा। 2D इज इक्वल टू 12, तो D इज इक्वल टू 12 अपॉन 2, 6 आ गया। तो D इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। अब पुट D इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जब D की वैल्यू 6 रखेंगे तो A प्लस 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 16 है। A प्लस 12 इज इक्वल टू 16 है। A इज इक्वल टू 16 माइनस 12, तो A इज इक्वल टू D और A की वैल्यू आ गई आपके पास। चलिए नोट कर लेंगे, इसकी से हम AP निकाल सकते हैं। तो बच्चों नोट कर लिया है आपने। अब देखिए हमें AP निकालना है, तो उसके लिए फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 4, सेकेंड टर्म निकालेंगे A2 इज इक्वल टू A प्लस D, दैट इज 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 10। थर्ड टर्म निकालेंगे A प्लस 2D, दैट इज 4 प्लस 2 इंटू 6, दैट इज 4 प्लस 12 इज इक्वल टू 16 एंड है ना। वैसे थर्ड टर्म तो आपको क्यों है, देयरफॉर द AP क्या आ जाएगा, 4
10, 16 एंड ये इसका AP हो गया, नोट कर लें। तो बच्चों यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं आज, उनको रिवाइज जरूर करें आप। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।